तो बचपन से हम लोगों ने बहुत से स्टोरी पढ़े होंगे और हर एक स्टोरी में एक चीज तो सेम था। इनको हर स्टोरी में बेफालतू के जानवर घुसाना है जिनका रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों घुसाएंगे। अब मान लो कि तुम रात को फुटपाथ के ऊपर घूमने निकले और भाईजान आके तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। अब जानवर क्या कर लेगा? तुमने वो कहानी सुनाई होगा जिसमें एक खरगोश और कछुए के बीच में रेस लगा होता है। खरगोश बेचारा रेस के बीच में सो गया और उसी मौके का फायदा उठाते हुए कछुआ रेस जीत गया। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि स्लो एंड स्टडी खरगोश चूतिया है। लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि उस खरगोश का आगे लाइफ में क्या हुआ? उसकी एक गलती की वजह से पूरे खरगोश कम्युनिटी का नाम बदनाम हो गया। अब बाकी के खरगोश अपने अपने ग्रुप बना के उसके अम्मा बहन पे आ रहे होंगे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस मजे लेने हैं। और इस रेस का कोई मतलब बनता है? मतलब कहाँ खरगोश और कहाँ कछुआ? खरगोश और कछुए के बीच का रेस मतलब जस्ट लाइक उसेन बोल्ट किसी लंगड़े आदमी के साथ रेस में भाग रहा है। और मान लो गलती से अगर उसेन बोल्ट जीत गया तो इसमें चूतिया कौन हुआ? तुमको लग सकता है उसेन बोल्ट, मगर नहीं, ऑर्गेनाइजर कोई चूतिया ही होगा जिसने ऐसे रेस करवाया। अब ऐसे एक कहानी नहीं है, हजारों भरे पड़े हैं। और मेरे को बस एक ही चीज जानना था, इनके कहानी लिखने के टाइम पे इनको माल कौन सप्लाई करता था? नहीं, गलत ही माल दे दिया इनको। अब ये कुछ भी लिख रहे हैं। और इनके कुत्ते, भाई उनका तो लेवल ही अलग है। इनका एक कुत्ता खाना लेके नदी पार कर रहा था, तभी अचानक से उसको नदी के पानी में अपना रिफ्लेक्शन दिखा। तो ये चूतिया अपने आप से ही खाना लेने के चक्कर में खाने को पानी में गिरा दिया। इतने चूतिया होते हैं कुत्ते? मेरे मोहल्ले के तो है नहीं। अगर मेरे मोहल्ले के कुत्ते और उनके खाने के बीच में गलती से भी कोई आ गया तो भाई वो तो गया। मेरे को अभी भी याद है 2 अक्टूबर की वो काली रात। वैसे वो रात काली थी नहीं। खैर, उस रात मैं आइसक्रीम लेके रोड के एक साइड पे चुपचाप खड़ा था। तभी मेरे को दिखा एक कुत्ता और उसको शायद मेरा आइसक्रीम खाना था। अब बेचारा बोल नहीं पाता तो क्या करे, मेरे को आके काट लिया। और जैसे ही मेरे को काटा, मेरे हाथ से आइसक्रीम नीचे, इसने आइसक्रीम उठाया और भाग गया। चलो, उसको खाना मिल गया, बढ़िया है। लेकिन मेरे को जो इंजेक्शन पड़ा उसका क्या? और एक तो इन राइटरों ने बंदरों की माँ बहन एक कर रखी है। इनको हर कहानी में बंदर को चूतिया दिखाना है, जबकि इनके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? रियल लाइफ में नहीं होता ये सब। एक बारी को हमारे स्कूल में कल्चरल इवेंट था, तो हमें केले मिले अटेंडेंस के लिए। चौंकने की बात नहीं है, सरकारी स्कूल था। और वो भी हमारी उम्मीद से तो उन्होंने एक्स्ट्रा ही दिया था। हम 1 की उम्मीद पाए थे, उन्होंने 3 दिया। तो हम केले लेके स्कूल से बाहर निकलने ही वाले थे कि इतने में हमें बंदर दिख गया। और वो बंदर भगता हुआ मेरी तरफ आया, मेरे से केला छीना और पास के पेड़ में चढ़ गया। और इस टाइम पे मुझे वो याद आया जो मुझे याद नहीं करना था, नकलची बंदर की कहानी। मैंने अपना दूसरा केला उछाला, इस साले ने कैच कर लिया। अब मैं चूतियों की तरह एक केला लेके खड़ा हूँ नीचे। इतने में बंदर वापस से नीचे आया और मेरे को थप्पड़ मार के मेरे से आखिरी केला भी लेके चला गया। और ये बकचोदी होते हुए पूरे स्कूल ने देखा। लोग काम छोड़ के देख रहे हैं। इतने में मेरे पास आके लक्की खड़ा हुआ। तो बंदर को लगा, अरे वाह, एक और शिकार है। इसने जैसे ही केला लेने लक्की के पास आया, लक्की ने बंदर को थप्पड़ मार दिया और उसके केले छीन लिए। तो ये सब होते हुए देख के ना हम शौक में थे। बंदर तो कुआं में चला गया। नहीं, ये क्वेश्चन तो उसके सिलेबस में नहीं था ना। ये तो था मेरी टाइम की कहानी। सुना आजकल कहानी कैसे स्टार्ट होता है कि मान लो बहनचोद, एक जंगल में एक हिरन ने एक शेर से कहा। एक तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि इंटर स्पीसीज जानवर आपस में बात कर कैसे लेते हैं। मैं बंगाली, मेरे को हिंदी सीखने में 10 साल लगे, आज भी ठीक से नहीं आता है। और अगर हिरन बोल पाता तो वो ये नहीं बोलता कि बहन के लोड़े आज फिर से भगना पड़ेगा, कल ही तो मेरे पड़ोसियों को खाया था, आज इस हैवान को फिर से भूख लग गया। फिर चालू होता जंगल में मीटिंग। और इस मीटिंग ने पूरे फूड चेन की माँ बहन एक कर रखी है। शेर जिसको डिनर में खाने वाला है उसी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है। और ये मीटिंग करवाया कौन?
किस भोसड़ी वाले ने ऑर्गेनाइज किया इस मीटिंग को? बंदर ने? मेरे को बताओ, मैं अभी लक्की को भेजता हूँ। ये बंदा थप्पड़ मार के पूरे जंगल का इकोसिस्टम सही कर देगा।